हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.5 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन 1 देखिए, कौन बड़ा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पहला पार्ट दिया गया है 0.5 अथवा 0.05। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए कैसे पता करेंगे हम। पहले तो देखिए दशमलव, यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले दशमलव से बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ है तो बाईं तरफ और दाएं हाथ की तरफ है तो दाईं तरफ, ठीक है। अब देखिए दशमलव से बाईं तरफ वाले अंक हम देख लेंगे दोनों में कौन से हैं। अब देखिए दशमलव से बाईं तरफ यहाँ कौन सा अंक है, 0, और इधर दशमलव से बाईं तरफ कौन सा अंक है, 0। दोनों क्या है, समान है, ठीक है। बाईं तरफ के दोनों अंक क्या है, समान है, 0 0 है। अब क्या करेंगे, दशमलव के दाईं तरफ वाले अंक देखेंगे, ठीक है। बाईं तरफ वाले अंक हमने देखे, दोनों समान थे। अब दाईं तरफ मतलब दाएं हाथ की तरफ, तो दाईं तरफ वाला अंक कौन सा है दशमलव के, 5, ठीक है। इसमें 5 है। अब इसमें देखिए दशमलव से दाईं तरफ कौन सा अंक है, 0 है। तो अब देखिए 5 बड़ा हुआ कि 0 बड़ा हुआ, 5 बड़ा होगा, तो इसका मतलब 0.5 क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि 0.5 या 0.5 क्या है, बड़ा है, ठीक है। यही बताना था हमने। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है 0.7 अथवा 0.5। अब इनमें भी बताना है कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव से बाईं तरफ वाले अंक देख लेंगे। अब देखिए ये दशमलव है, इसका बाईं तरफ इस तरफ हुआ, तो बाईं तरफ वाला अंक कौन सा है, यहाँ 0। अब ऐसे ही इसमें भी देखेंगे दशमलव से बाईं तरफ अंक कौन सा है, 0, और यहाँ भी कौन सा है, 0 है। तो मतलब ये बाईं वाले तरफ वाले अंक तो समान है। अब देखिए दशमलव से दाईं तरफ वाले अंक देखेंगे। अब दशमलव से दाईं तरफ वाले अंक में यहाँ क्या है, 7 है, और यहाँ दशमलव से दाईं तरफ वाला अंक कौन सा है, 5 है। तो अब बताइए 7 बड़ा हुआ कि 5, 7 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब 0.7 क्या है, बड़ा है। 0.7 क्या है, बड़ा है, ठीक है। 0.7 बड़ा है। अब थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए है 0.7 अथवा 0.5 में कौन बड़ा है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले दशमलव से बाईं तरफ वाले अंक देख लेंगे। अब देखिए दशमलव से बाईं तरफ वाला अंक यहाँ क्या है, 0, और यहाँ पे दशमलव से बाईं तरफ वाला अंक क्या है, 0। दोनों में बाईं तरफ वाले अंक क्या है, समान है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव से दाईं तरफ वाले अंक देख लेंगे। दाएँ हाथ की तरफ है तो दाईं अंक हो गया ये। अब देखिए दशमलव से दाईं तरफ वाला अंक इसमें क्या है, 7, और इसमें दशमलव से दाईं तरफ वाला अंक क्या है, 5 है। तो अब बताइए 7 बड़ा हुआ कि 5, 7 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब 0.7 क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर कि 0.7 बड़ा है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट है कि 7 अथवा 0.7 इनमें से कौन बड़ा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 7 के साथ भी दशमलव लगा सकते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7.0। कैसे लिख सकते हैं हम 7 को, 7.0, फिर आगे क्या है, अथवा 0.7। हम किसी भी संख्या को अगर हमें दशमलव के रूप में लिखना है, हम तो क्या कर सकते हैं, दशमलव लिख के उसके साथ जितने मर्जी चाहे हम 0 लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि अब ये तो 7 था तो मैंने 7 को लिख दिया 7.0। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास संख्या होती 14, इसको आपने दशमलव के रूप में लिखना होता तो आप क्या करते, 14 फिर दशमलव लिख के इसके साथ चाहे जितनी मर्जी 0 लगा लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, 14 का दशमलव में रूप हो गया 14.00, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक ही 0 लगा दी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो मैंने भी यहाँ दशमलव के बाद एक ही 0 लगाई है। अब देखिए 7.0 और 0.7 में कौन बड़ा होगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले दशमलव से बाईं तरफ वाले अंक देख रहे हैं। दशमलव से बाईं तरफ वाला अंक कौन सा है, 7,
और इसमें कौन सा है दशमलव से बाईं तरफ वाला अंक 0, तो 7 बड़ा हुआ कि 0, 7 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब 7.0 जो है बड़ा है, यानी कि 7 बड़ा है। हमारा आंसर कि 7 बड़ा है। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट है 1.37 अथवा 1.49 में से कौन बड़ा है, ये बताना है हमें। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, दशमलव से बाईं तरफ वाले अंक देख रहे हैं पहले। अब देखिए दशमलव से बाईं तरफ यहाँ कौन सा अंक है, 1 है, और यहाँ दशमलव से बाईं तरफ कौन सा अंक है, 1 है। दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव के दाईं तरफ वाले अंक देखेंगे। अब देखिए दशमलव के दाईं तरफ पहला अंक कौन सा है, 3 है। ठीक है, और यहाँ दशमलव से दाईं तरफ अंक कौन सा है, 4 है। तो अब देखिए 3 बड़ा हुआ कि 4 बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि 1.49 बड़ा है। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए 2.03 अथवा 2.30 में कौन बड़ा है। तो अब देखिए पहले दशमलव के बाईं तरफ वाले अंक मिला रहे हैं हम। ठीक है, बाईं तरफ वाला अंक क्या है, इसमें 2, और इसमें बाईं तरफ वाला अंक क्या है, 2, दोनों ही समान है, तो मतलब पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है। अब क्या करेंगे, हम दशमलव के दाईं तरफ वाले अंक देखेंगे। दशमलव के दाईं तरफ वाला पहला अंक क्या है, यहाँ 0, और यहाँ क्या है, दशमलव के दाईं तरफ पहला अंक 3 है। तो बताइए 0 बड़ा होगा कि 3 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, तो इसका मतलब 2.30 क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर हुआ कि 2.30 बड़ा है। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट था। अब सिक्स्थ पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए सिक्स पार्ट है 0.8 अथवा 0.88 में कौन बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले दशमलव के बाईं तरफ वाले अंक देख रहे हैं। यहाँ देखिए दशमलव से बाईं तरफ अंक कौन सा है, 0 है। यहाँ दशमलव से बाईं तरफ कौन सा अंक है, 0, दोनों ही एक जैसे हैं, समान है। अब क्या करेंगे, हम दाईं तरफ वाले अंक मिला लेंगे। अब दशमलव के दाईं तरफ कौन सा अंक है, 8 है, और यहाँ दशमलव से दाईं तरफ कौन सा है, 8 है। तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो ये दोनों भी समान है। अब हम अगले अंक मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ तो अगला अंक 8 दे रखा है, यहाँ हमें अगला अंक नहीं दिया गया, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.80। तो मैंने इसे कैसे लिख लिया, 0.8 को 0.80। इसके बाद चाहे हम जितनी मर्जी 0 लिख सकते हैं। ऐसी अगर कोई और संख्या होती जैसे 0.5 होती, ठीक है, 0.5 होती, तो उससे भी मैं ऐसे लिख सकती थी 0.50, चाहे जितनी मर्जी 0 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ क्या था, 2 अंक थे दशमलव के बाद। ठीक है, यहाँ भी क्या है, अब दशमलव के बाद 2 अंक हो गए हैं। 8 के बाद मैंने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। अब देखिए यहाँ तक तो हमने मिला लिए थे, ये दोनों क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। अब हम अगला अंक देखते हैं। देखिए यहाँ अगला अंक क्या है, 0 है, और यहाँ क्या है, अगला अंक 8 है। तो अब देखिए 0 बड़ा होगा कि 8 बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा, तो इसका मतलब 0.88 बड़ा है। तो हमारा आंसर होगा कि 0.88 क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें दशमलव का प्रयोग करना है, और हमें जो है इसमें पैसे में कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें हमें रुपए में बदलना है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, 7 पैसे। अब इसे हमें किस में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो पहले ये समझिए कि 100 पैसे बराबर होते हैं 1 रुपये के। 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1 रुपये के, मतलब 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो 1 पैसा कितने के बराबर होता है, 1 पैसा जो है 1, और ये जो 100 है हम बटे में ले आएंगे,
1/100 रुपये के बराबर होता है। 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होते हैं और 1 पैसा कितने के बराबर होता है? 1/100 रुपये के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें पैसे से रुपए में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को हमें पैसे से रुपए में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए, पहला पार्ट क्या दिया गया है? 7 पैसे दिया गया है। तो अब इसे हमें किस में बदलना है? रुपए में। तो देखिए, हमने क्या कहा? पैसे को जब भी रुपए में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए, 7 पैसे को रुपए में बदलना है तो 7 को हम किससे भाग दे देंगे? 100 से भाग दे देंगे, या ऐसे कह लीजिए 7/100 लिख लेंगे। ये कितना हो गया? 7/100 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखिए 7/100 है, तो अब उन्होंने क्या कहा था कि दशमलव का उपयोग करते हुए, मतलब अब मैं इसे दशमलव के रूप में लिख लूँगी। तो देखिए, दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब ऊपर जो है 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 7 है, ये तो एक ही अंक है, तो 2 अंक चाहिए, तो मैं इसके साथ यहाँ क्या लगा लूँगी? जीरो लगा लूँगी। और जब दशमलव लगाना है तो किस तरफ से लगेगा? दाईं तरफ से लगेगा। तो देखिए 1 2 2 अंक हो गए, तो अब यहाँ एक दशमलव लग जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। तो 0.07 रुपये। तो 7 पैसे कितने रुपए के बराबर है? 0.07 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, 7 रुपये 7 पैसे। अब इसे हम कैसे हल करेंगे? देखिए, 7 रुपये तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर जमा। अब देखिए 7 पैसे हैं, पैसे को हमने रुपए में बदलना है, तो अब इसे पैसे हैं जैसे 7 पैसे, अब इसे हम रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। जब भी पैसे से रुपए में बदलना है तो हम क्या कर रहे हैं? 100 से भाग कर रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो 7/100 पैसे थे, ठीक है, हमने इसे किस में बदल दिया? 100 से भाग दे दिया, तो ये रुपए में बदल गया। तो ये 7 पैसे कितने रुपए के बराबर हो गया? 7/100 रुपये के बराबर। अब देखिए 7 रुपये हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इसे हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए, बटे में 100 है, मतलब इसमें 2 जीरो हैं, तो हम जो ऊपर संख्या है या ऊपर जो अंक है उसमें हम क्या करेंगे? 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए, ऊपर तो एक ही अंक है, ठीक है, तो 2 अंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? इसके साथ एक जीरो लगा दूँगी। ठीक है, किस तरफ लगाएंगे हम? बाईं तरफ जीरो लगाएंगे, दाईं तरफ नहीं लगाना है, बाईं तरफ जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये 2 अंक बन गए 1 2, और दाईं तरफ से दशमलव लगेगा, तो 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगी? जीरो लिख लूँगी। तो 0.07 रुपये। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे हम इसे। अब देखिए 7 रुपये है और ये जो है दशमलव के रूप में है, तो हम क्या करेंगे? 7 को भी दशमलव के रूप में लिख लेंगे। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए हम 7 को कैसे लिखेंगे? 7 दशमलव लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो मैं यहाँ भी क्या करूँगी? 2 जीरो लिख लूँगी। हम चाहे जितनी मर्जी जीरो लिख सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए 2 ही अंक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 जीरो लिख दी दशमलव के बाद। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, और इस तरफ देखिए कौन से अंक है? 0 और 7, तो 0 7 यहाँ आ जाएगा, और दशमलव के इस तरफ बाईं तरफ कौन सा अंक है? 0। अब इन्हें हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 0 में 0 जोड़ा 0, दशमलव यहाँ 7, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 7.07 रुपये आंसर। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे।
थर्ड पार्ट में देखिए 77 रुपये 77 पैसे। अब हमें इन्हें क्या करना है, पैसों को रुपए में बदलना है। तो देखिए 77 रुपये तो पहले से ही रुपए में है, तो इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे 77 रुपये। अब ये 77 पैसे हैं, ठीक है, इन्हें हमें किस में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो जब भी पैसे से रुपए में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो 77 रुपये जमा, ठीक है, अब 77 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलना है, तो हम 77 को किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो गया, 77/100 रुपये। अब इससे देखिए हम क्या करेंगे, इसे दशमलव के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ना कि दशमलव का उपयोग करते हुए, तो अब इसे हम क्या करेंगे, दशमलव में लिख लेंगे। तो ये 77 रुपये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, जमा, अब देखिए 2 जीरो हैं बटे में, ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 77, ठीक है, 2 अंक हैं, 1 और 2। अब यहाँ क्या है, 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 0। तो 0.77 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये भी रुपये है और ये भी रुपये है, इन्हें हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। तो अब देखिए ये तो दशमलव के रूप में, तो मैं इसे भी दशमलव के रूप में लिख लूँगी। तो 77 फिर दशमलव, दशमलव के बाद मैं जितने मर्जी जीरो लगा सकती हूँ, पर यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ 2 अंक हैं, तो मैं 2 ही जीरो लगा लूँगी। अब 0.77 है, ठीक है, दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लिखा। अब ये 77 है, ये यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक है 0, तो वो किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ लीजिए इन्हें, कितना आएगा, 0 में 7 जोड़ा 7, फिर 7 दशमलव, फिर यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 आ गया। तो कितना आया आंसर, आंसर आया 77.77 रुपये, आंसर, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए दिया गया है 50 पैसे। अब इससे भी रुपए में बदलना है। तो जब भी हम पैसे से रुपए में बदल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 को 100 से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो गया, 50/100 रुपये। अब इसे हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे। देखिए बटे में 100 है, मतलब 2 जीरो हैं, तो हम ऊपर जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए ऊपर 2 अंक है, अब दशमलव हम इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ नहीं लगाना है, ठीक है, इस तरफ दशमलव लगाएंगे। देखिए 2 अंक, 1 और 2, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो 0.50 रुपये, ठीक है। ये था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखिए 235 पैसे। अब इसे भी रुपए में बदलना है। तो जब भी पैसे से रुपए में बदल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। तो 235 को हम किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे। तो 235/100 रुपये, ठीक है, रुपए में बदल गया अब ये। अब देखिए इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो नीचे देखिए कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो हम ऊपर 2 अंकों के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये 235 लिखा हमने, ठीक है। अब देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो इस तरफ से नहीं लगाना है, दाईं तरफ से दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 और 2, ये 2 अंक है, तो ये 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। तो 2.35 और ये रुपये लिख दिया हमने, ठीक है। ये था हमारा आंसर। तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।